आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच राफेल, जो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच राफेल या डसॉल्ट राफेल एक फ्रेंच मल्टी रोल 4.5 जनरेशन ऑल वेदर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो डसॉल्ट एविएशन, सेफ्रॉन और फ्रांस की अदर डिफेंस कंपनी ने मिलकर बनाया है। तो चलिए थोड़ा इसके हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं, और इसकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बात है 1980 और 1990 की, कि जब फ्रेंच एयरफोर्स को अपने पुराने मिराज 2000 और जैगवार को रिप्लेस करना था, तो वो एक नया एयरक्राफ्ट ढूंढ रहे थे। और उस समय ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन वो भी एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट चाहते थे जो उनके पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सके। तो ये सारी कंट्रीज एक साथ हैं और डिसाइड किया कि हम एक नया एयरक्राफ्ट। बात आगे बढ़ी, लेकिन जो चीज़ें फ्रांस को चाहिए थी वो बाकी कंट्रीज उस पर मान नहीं रही थी। बात फिर भी आगे बढ़ी और इतनी आगे बढ़ गई कि फ्रांस इस प्रोग्राम से बाहर हो गया, और फ्रांस ने अब आगे जाके इसी प्रोग्राम के अंदर राफेल को बनाया। और जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने भी उस प्रोग्राम को जारी रखा और एक मल्टीनेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जिसका नाम था यूरोपियन टाइफून। ठीक है, जो राफेल है उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी 1986 में, और इसका जो इंडक्शन स्टार्ट हुआ वो हुआ 2002 में फ्रेंच नेवी के अंदर, फिर 2004 के अंदर ये फ्रेंच एयरफोर्स के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो इसकी जो लेंथ है वो है 15.27 मीटर, इसका विंग स्पैन है करीबन 10.9 मीटर, हाइट है 5.34 मीटर, वेट है करीबन 10 टन, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 24.5 टन, रेंज है 3700 किलोमीटर, और इसके अंदर करीब 2 इंजन्स हैं, है ना, सेफ्रॉन के M88 इंजन्स। अब बात करते हैं आर्मामेंट्स की। इसके अंदर एक 30 मिलीमीटर की GI8 30 रिवॉल्वर कैनन है। करीबन इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। हार्ड पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जिसमें वेपन्स को लोड किया जाता है। ठीक है, कितने वेपन्स वो कैरी कर सकता है। तो इसमें करीब 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसके पास एयर टू एयर एक मीटियोर मिसाइल है जिसकी 150 किलोमीटर रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज अटैक करने के लिए। फिर एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए है इसके पास स्कैल्प क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज है 300 किलोमीटर से ज़्यादा, जो इंडिया ने अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज़ किया। अब बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में कैसे आई। तो ये सबसे पहले जब इंडिया का जो MRF प्रोग्राम था, MRFA, हाँ, मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, उसके अंदर राफेल को डसॉल्ट एविएशन ने पिच किया था। ठीक, लेकिन हालांकि बहुत देर डिलेज हुई है ना, क्वालिटी को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। फाइनली 2016 में एक डील साइन होती है करीब 59,000 करोड़ की, जिसमें 36 राफेल, करीब 28 सिंगल सीट और 8 ट्विन सीट राफेल इंडिया खरीदता है। 2020 में डिलीवरी स्टार्ट होती है और 2022 तक पूरी डिलीवरीज पूरी हो जाती है। उसके बाद फिर ये ऑर्डर्स पूरे होने के बाद 2025 में 26 राफेल मरीन और खरीदे जाते हैं इंडियन नेवी के लिए, और इस डील की जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 63,000 करोड़। ठीक, अब बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का राफेल को लेकर क्या कहना है। तो इंडियन ऑफिसर के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने राफेल को काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि राफेल एक बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट है जो हमें पाकिस्तान के ऊपर क्लियर सुपीरियरिटी देता है। पाकिस्तान के पास ऐसे कोई एयरक्राफ्ट नहीं है और चाइना की कैपेबिलिटीज़ को मैच करता है, कुछ में कम है लेकिन कुछ में ज़्यादा है। ठीक है, और हो सकता है कि जो इंडिया का जो एक और प्रोग्राम है MRCA 2.0, जिसमें इंडिया 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, उसमें शायद से शायद राफेल को ही वो दे दिया जाए। ये तो हो गई पॉजिटिव बातें। अब बात करते हैं इसकी कंट्रोवर्सीज की।
तो जो सबसे पहली कंट्रोवर्सी है इसके रिलेटेड वो है इसकी कॉस्ट को लेकर। जो कांग्रेस है वो बार बार ये आवाज़ उठाती आ रही है कि जो राफेल है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है जो इनिशियल कॉस्ट उन्होंने दिया था 2009 के अंदर MRC प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, MRC प्रोग्राम के अंदर। लेकिन फिर भी ये बात करें तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है और उसके अंदर हमने मेंटेनेंस, मिसाइल, बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। और दूसरी कंट्रोवर्सी ये है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। और तीसरी ये है कि हम इतने लो नंबर्स में इनको क्यों खरीद रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हमारे पास कॉर्डन्स की कमी है, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा ही एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए थे, बट हम खरीद नहीं पाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखो। और क्या इंडिया को अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को फास्ट ट्रैक करना चाहिए या हमें और राफेल खरीदने चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।